स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश के लगभग 50 करोड़ लोग सोचते हैं कि बस एक और गेम और करोड़पति बनना पक्का, और इस बस एक और गेम के चक्कर में लाखों गवा बैठते हैं, फिर उसको रिकवर करने के लिए कर्ज लेते हैं और फिर उसको भी गवा बैठते हैं। इसको कहते हैं फैंटेसी गेम। वो गेम जो आपके अनुभव पर नहीं बल्कि किस्मत पर निर्भर करता है कि आप कितने गवा पाएंगे या कितना गवा चुके हो। ज्यादातर इतना गवा देते हैं कि फिर जान भी गवा देते हैं। भारत में खेल खेल में करोड़पति बनने का ख्वाब एक ऐसा संक्रमण बन चुका है जो देश के हर तीसरे व्यक्ति को संक्रमित कर चुका है, और अगले 5 सालों में यह लगभग पूरे देश को अपनी जद में ले सकता था। इसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सब शामिल। सरकार ने इस खतरनाक खेल के खतरे को समझा और लेकर आई प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। क्या इस बिल के कानून बनने के बाद हर ऑनलाइन मनी गेम बंद हो जाएगा? आज हम आपको ऑनलाइन मनी गेम का खेल, इससे जुड़े खतरे, कानून का पूरा लेखा जोखा, 20,000 करोड़ के कारोबार और आत्महत्याओं का खौफनाक सच सामने लेकर आएंगे और इसकी हर परत को खोलेंगे। तो बने या रहिए हमारे साथ, क्योंकि बैन हो रहा है ऑनलाइन मनी गेम। सबसे पहले जरा सोचिए, जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बिल पास हो चुका है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ जो कानून बन जाएगा, उसके बारे में मोटी मोटी जानकारी आपको दे रहे हैं। जरा देखिए। नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। वजह है 50 करोड़ लोगों को बचाना। लक्ष्य है ऑनलाइन मनी गेम को रोकना, और सरकार को लगभग कहा जा रहा है इसकी वजह से 20,000 करोड़ के आसपास का नुकसान होगा। आप सोचिए, ये एक ऐसी पहल है सरकार की तरफ से जिसमें सरकार चाहती है कि उसका नुकसान हो, क्योंकि वो चाहती है कि जिंदगी का नुकसान ना हो। वो चाहती है कि देश का भविष्य खतरे में ना हो। वो चाहती है कि देश का भविष्य अवसाद में ना हो। वो चाहती है कि देश का नागरिक अपने पैसे को इस तरीके से गवाए नहीं। इसलिए भारी भरकम टैक्स मिलने के बावजूद सरकार इस कानून को बनाने जा रही है, और उसके पीछे की वजह ऑनलाइन गेम का संक्रमण और इसका नुकसान। दरअसल इन गेम के कारण बच्चों और युवाओं को इतनी लत लग चुकी है कि वो कुछ सोच नहीं पा रहे। इसके अलावा उन्हें वित्तीय नुकसान भी होता है और इस कारण आत्महत्याएं भी होती हैं। सरकार का अनुमान है कि लगभग 50 करोड़ लोग हर साल ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में करीब 20,000 करोड़ रुपए गंवाते हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार ने महसूस किया कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग समाज के लिए एक बड़ी समस्या है, और इसीलिए केंद्र ने लोगों की भलाई के लिए राजस्व हानि का जोखिम उठाने का भी फैसला किया। सूत्र बताते हैं कि एक मोटा अनुमान है कि हर साल 50 करोड़ लोग अपना पैसा गंवा देते हैं और 20,000 करोड़ के आसपास का नुकसान होता है। लेकिन यह सिर्फ सरकार नहीं कह रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वो बाकायदा ऑनलाइन गेमिंग को एक बीमारी का नाम दे रहा है, जिसको नाम दिया गया है गेमिंग डिसऑर्डर। क्या कुछ कह रहा है, जरा देखिए। WHO क्या कह रहा है? यह एक मानसिक बीमारी है। व्यक्ति के गेम खेलने के आदी होने पर यह बीमारी होती है। चाहकर भी उसके गेम खेलने की आदत नहीं छूट पाती। गेम खेलने की इस लत के कारण उसका काम, नींद, डाइट, पूरी लाइफस्टाइल प्रभावित होने लगती है। अगर ऐसा है तो आप गेमिंग डिसऑर्डर के शिकार हैं, और ये WHO कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो सरकार जो कर रही है वो इसलिए भी करी है क्योंकि इसके खतरे को WHO पहले ही भांप चुका है, और सरकार बिल्कुल नहीं चाहती, मोदी सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि देश का युवा, देश का समाज एक ऐसे डिसऑर्डर में चला जाए, एक ऐसे अवसाद में चला जाए जहां वो आत्महत्याएं करने से भी रुके नहीं। और इसीलिए ऑनलाइन गेमिंग बिल की जरूरत आन पड़ी। मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोगों को मानसिक, आर्थिक नुकसान हो रहा है। कुछ लोग गेमिंग की लत में इतने डूब चुके हैं कि अपनी जिंदगी की बचत तक हार चुके हैं। कुछ मामले में तो आत्महत्या की खबरें भी सामने आई। मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी चिंताएं हैं। सरकार इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाना चाहती है, और इसलिए भी
ये बिल लाया गया है। लेकिन जिंदगी महत्वपूर्ण है। एक तरफ 50 करोड़ लोगों का गेमिंग डिसऑर्डर में जाना और दूसरी तरफ उनमें से न जाने कितने ऐसे हैं जो जिंदगी गंवा चुके हैं। एक ऐसा आंकड़ा जो मोटा मोटा आंकड़ा, क्योंकि ज्यादातर मामले इस तरीके के रजिस्टर ही नहीं होते, लेकिन तमिलनाडु में 2020 से 2025 के बीच में 45 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। ऑनलाइन गेमिंग के बाद कर्जे में डूबकर आत्महत्याएं की है। मध्य प्रदेश में 8, कर्नाटक में 5, उत्तर प्रदेश में 8 और कुछ पोस्ट के अंदर दावा किया गया कि इसी दौरान देश भर के अंदर 1000 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी, आत्महत्या कर दी, सिर्फ इसलिए कि ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में उन्होंने अपनी जमा पूंजी बर्बाद कर दी, कर्जा लेकर बर्बाद कर दिया और फिर वो अवसाद में चले गए और उनको समझ नहीं आया कि इस पैसे की रिकवरी कैसे हो और इस चक्कर में वो हिम्मत हार गए और आत्महत्या कर दी। लेकिन जरा सोचिए, कुछ हम आपको नाम बता रहे हैं, इनकी उम्र पर गौर फरमाइएगा जिन्होंने आत्महत्याएं की है। ग्वालियर मध्य प्रदेश 2025, नाम है विकेश रावत, उम्र है सिर्फ 16 साल। ऑनलाइन गेम में सिर्फ 35,000 रुपए हारे और डर के मारे ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर दी। सिर्फ 16 साल का बच्चा है। एटा उत्तर प्रदेश 2025, जतेंद्र नाम है, ऑनलाइन गेमिंग में 80 लाख रुपए हार गया। कहते हैं कि उसने अपना घर तक गिरवी रखकर पैसा जमा किया और वो ऑनलाइन गेमिंग में लगा दिया, हार गया, उसने भी फांसी लगाकर आत्महत्या की। नालंदा बिहार 2024, गौरव कुमार, उम्र महज 25 साल, ऑनलाइन गेमिंग में 10 लाख रुपए हार गया, आत्महत्या कर ली। बरेली उत्तर प्रदेश 2024, वीरेंद्र पाल, ऑनलाइन जुए में मोटी रकम हार गई और पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। बिलासपुर छत्तीसगढ़ 2024, नाम अमितेश, ऑनलाइन गेम में भारी नुकसान हुआ, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दुमका झारखंड 2024, नाम प्रहलाद दवे, उम्र सिर्फ 22 साल, ऑनलाइन जुए में सारी पूंजी गंवा दी, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हाथरस उत्तर प्रदेश 2024, आकाश नाम के सिर्फ 20 साल के बच्चे, ऑनलाइन गेमिंग में सिर्फ 3.5 लाख रुपए वो हारा, लेकिन फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। उसको यह भी समझ नहीं आया कि 3.5 लाख रुपए मैं रिकवर कैसे करूं। बेंगलुरु कर्नाटक 2023, विजय शांताराम, 37 साल की उम्र, ऑनलाइन गेम में 65 लाख रुपए हार गया, आत्महत्या कर दी। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश 2024, नाम सरला सलाम, बाकायदा सरकारी नौकरी, ऑनलाइन रम्मी के अंदर पैसे हारी, फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। जी हमने आपको चंद केस बताए हैं, सिर्फ चंद केस, हजारों केस हैं ऐसे, न जाने कितने केस ऐसे हैं जहां बच्चा डिप्रेशन में जा चुका है और अब वो काउंसलर के जरिए अपने आप को वापस सामान्य जिंदगी के अंदर लेकर आ रहा है। लेकिन आप सोचिए, एक तरफ जिंदगियां जा रही हैं, देश का युवा गेमिंग डिसऑर्डर में जा रहा है और दूसरी तरफ देखते ही देखते बीते 2-3 साल में ऑनलाइन मनी गेमिंग का बाजार कितना बड़ा हो गया। एक आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। वर्तमान के अंदर $3.7 बिलियन का यह व्यापार है। $3.7 बिलियन का व्यापार, लगभग 37,000 करोड़ के आसपास का यह व्यापार है। लेकिन 2029 यानी कि अगले 3 साल में, 4 साल के अंदर यह व्यापार $9.1 बिलियन हो जाएगा, यानी कि लगभग 91,000 करोड़ का यह व्यापार हो जाएगा। अब जरा इसको आप जोड़िए, अभी 50 करोड़ के आसपास लोग हैं जो गेमिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके पल भर में करोड़पति, अरबपति बनना चाहते हैं। अगर ये $9.1 बिलियन अगले 4 साल में हो रहा है तो मानकर चलिए हिंदुस्तान के अंदर 80 करोड़ के आसपास लोग ऐसे होते हैं जो सीधे मनी गेमिंग ऐप के अंदर होते। सोचिए कितने गेमिंग डिसऑर्डर के शिकार होते, आत्महत्या की घटनाएं कितनी ज्यादा बढ़ती, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा, सोशल सिक्योरिटी के लिए खतरा, एक परिवार के लिए खतरा। न जाने कितने ऐसे होते जो पैसा कमाने के चक्कर में पहले पैसा गंवाते, उसके बाद अपनी जिंदगी गंवाते या फिर कर्जा लेकर और ज्यादा दब जाते।
और सिर्फ ये बैन नहीं किया जा रहा है, सरकार सख्त कानून लेकर आई है। वो कह रहे हैं कि अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो सजा मिलेगी। इसमें एक अच्छी चीज है, इस बिल में अच्छी चीज ये है कि दूसरी तरफ जब इस गेमिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं उनको यहां आरोपी नहीं माना गया है, उन्हें पीड़ित माना गया है। मसलन जो 50 करोड़ का जिक्र हम कर रहे हैं कि जो गेमिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें, मनी गेमिंग एप्लीकेशन, वो पीड़ित है, इसमें आरोपी नहीं है जो इसका इस्तेमाल करें। इसमें सीधे तौर पर आरोपी है वो कंपनियां जो ऑनलाइन मनी गेमिंग एप्लीकेशन को बना रही है। अब कानून का उल्लंघन करके ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदाता करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की कैद का प्रावधान है। सिर्फ इतना नहीं, 1 करोड़ तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, यानी कि 3 साल की सजा भी हो सकती है और साथ में उसको 1 करोड़ का जुर्माना भी देना सकता है। ऐसी सेवाओं का विज्ञापन करने वालों को 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। हम चाहे तो बता सकते हैं कितनी ऐसी ऑनलाइन मनी गेमिंग एप्लीकेशन है जिनको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एंडोर्स कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपके ही मोबाइल में दिन में 20 बार उनके ऐड आते हैं। अब अगर वो दोबारा ऐसा करेंगे या इस बिल के कानून बनने के बाद वो ऐसा करेंगे या ऐसी कंपनियों के विज्ञापन से जुड़े रहेंगे तो आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी सोच लीजिएगा कि वो 2-2 साल तक की जेल काटते नजर आ सकते हैं। रियल मनी गेम्स के लिए लेन देन की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक और वित्तीय संस्थान भी 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ के जुर्माने सहित दंड के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार बैन कर दे और कुछ एप्लीकेशंस जो ट्रांजैक्शन करें वो उन एप्लीकेशन जो कि ऑनलाइन मनी गेमिंग एप्लीकेशन है वहां ट्रांजैक्शन को अलाउ करेंगे, ऐसा नहीं। बैंकिंग सेक्टर को भी कस दिया गया है कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि अगर ये ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप है तो इस पर ट्रांजैक्शन नहीं होगी और अगर हुई तो 3 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। कमाल की बात यह कि बार बार अपराध करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इसमें 3 से 5 साल की जेल और जुर्माना शामिल है। हालांकि यह विधेयक ऑनलाइन मनी गेम खेलने वालों को अपराधी नहीं मानता बल्कि उन्हें पीड़ित मानता है और इसलिए मनी गेम्स खेलने वाले पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अब सवाल यह कि कोई गेम मनी गेम है या फिर नहीं है, यह कैसे तय होगा? तो जरा इसको भी समझ लीजिए। प्रस्तावित कानून में एक खास अथॉरिटी बनाई जाएगी और इस अथॉरिटी के पास यह निर्धारित करने की शक्ति होगी कोई गेम ऑनलाइन मनी गेम के रूप में योग्य है या नहीं है। सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को अथॉरिटी की तरफ से निर्धारित नियमों का पंजीकरण और पालन करना होगा। नए बिल से ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा और ये गेम्स बिना पैसे वाले होते हैं और इसीलिए इन्हें बढ़ावा मिलने वाला है। अब सवाल यह है कि एक तरफ कहा जाता है कि भाई स्किल बेस्ड, ये स्किल बेस्ड गेम है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, चेस का गेम। अब चेस का गेम आप बोर्ड पर खेलिए या ऑनलाइन खेलिए, वो 100% स्किल्ड गेम है। तो सरकार कह रही है कि अगर इस तरीके के गेम्स हैं तो उसमें आप मनी को इन्वॉल्व कर सकते हैं क्योंकि स्किल है। लेकिन चेस जैसी स्किल एक तरफ और चांस बेस्ड गेम्स एक तरफ, जिसमें सिर्फ चांस कि भाई अगर किस्मत ने काम दिया तो ठीक है पैसा बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड में जरा इसको भी आप देख लीजिए क्योंकि स्किल बेस्ड बैन नहीं है, चांस बेस्ड बैन है। रिजल्ट खिलाड़ी, जो रिजल्ट है वो खिलाड़ी के स्किल और स्ट्रेटजी पर निर्भर करेगा, जबकि दूसरी तरफ पूरे तरीके से वो किस्मत पर निर्भर करेगा। देखिए जरा, रिजल्ट खिलाड़ी के स्किल स्ट्रेटजी पर निर्भर, रिजल्ट खिलाड़ी के भाग्य और संयोग पर निर्भर करेगा। नंबर 2 देखिए, दोनों के बीच में अंतर क्या है? दोनों के बीच में जो दूसरा अंतर है, फैंटेसी स्पोर्ट्स, शतरंज, पोकर, रम्मी, ई स्पोर्ट्स, ये स्किल बेस्ड है, जबकि लॉटरी, रोलेट, स्लॉट मशीन, पासा गेम्स, क्रिकेट बैटिंग, ये चांस बेस्ड गेम्स हैं। आगे देखिए जरा, नंबर 3, इनमें अंतर क्या है? खिलाड़ी का ज्यादा प्रैक्टिस से सुधार संभव है। मानिए आप चेस लगातार खेल रहे हैं तो यकीनन आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, लेकिन परिणाम यहां रैंडम है। खिलाड़ी का कोई कंट्रोल नहीं है, वो 1000 गेम भी खेले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका अनुभव काम नहीं आने वाला है। चौथा अंतर जरा देखिए,
चौथा अंतर इनके बीच में क्या है? एक्सपीरियंस, स्किल, स्ट्रेटेजी में सुधार होगा। लगातार खेलने पर भी जीतने की संभावना पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए जो चांस बेस्ड गेम्स हैं उनको बैन किया गया है, क्योंकि उसमें कभी ऐसा नहीं होना है कि आपका अनुभव काम होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। अब जरा यह भी देख लीजिए कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि 50 करोड़ लोग इससे सीधे जुड़े हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि $3.7 बिलियन के आसपास वर्तमान में ये पूरी इंडस्ट्री है, जो कि $9.1 बिलियन 2029 में हो जाएगी, तो इस पर असर पड़ेगा। वो असर कैसा होगा? भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी 37,000 करोड़ के आसपास का है। इनमें से 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से आता है। 2029 तक इसके करीब 91,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन इस बैन से ऑनलाइन गेमिंग बड़ी कंपनियां मुश्किल में पड़ सकती हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट के मुताबिक बैन के फैसले से 2 लाख नौकरियां खतरे में पड़ेंगी। सरकार को हर साल करोड़ों रुपए के टैक्स का नुकसान भी हो सकता है, लेकिन सरकार उसके लिए तैयार है। कोई बात नहीं, अगर नुकसान हो रहा है तो कोई बात नहीं, जिंदगी का नुकसान नहीं होना चाहिए, देश के भविष्य का नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जो 2 लाख नौकरियां हैं, सरकार ये नहीं कह रही कि सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस बंद हो गई। जो मनी बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन बना सकते हैं, ऑनलाइन मनी गेमिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं, वो दूसरी वो एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जो स्किल बेस्ड हो। तो ऐसा नहीं है कि नौकरियों को खतरा है। हाँ, ये जरूर है कि इनके अंदर काम करने वाले या तो अपनी ऑनलाइन मनी गेम को चेंज करके स्किल बेस्ड गेम की तरफ जाएंगे, या फिर वो युवा जो अभी तक इनके साथ जुड़े हैं वो अपने स्टार्टअप्स और उन कंपनियों के साथ काम करेंगे जो रचनात्मक एप्लीकेशन के लिए काम करते हैं। अब आपको बताते हैं बिल के सकारात्मक प्रभाव क्या है, जरा इसको भी एक एक करके समझ लीजिए। जो सबसे पहला प्रभाव है इसका, वो है क्रिएटिविटी इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। भारत के ग्लोबल गेमिंग निर्यात, रोजगार और इनोवेशन में भूमिका इसके बाद बढ़ेगी। हालांकि जो अभी तक मनी बेस्ड गेमिंग एप्लीकेशंस हैं वो मानसिक तौर पर भी तोड़ रही हैं युवाओं को, वो डिप्रेशन में है। तो जब ये बिल आ जाएगा उसके बाद क्रिएटिव एप्लीकेशंस होंगी तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। युवाओं को सशक्त भी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ई स्पोर्ट्स और स्किल आधारित डिजिटल गेम से युवाओं को भागीदारी प्रोत्साहित होगी, युवाओं की भागीदारी इससे और ज्यादा प्रोत्साहित होगी। सुरक्षित डिजिटल माहौल बनेगा। नया बिल परिवारों को पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स की धोखाधड़ी भरी दुनिया से बचाएगा। और इसके अलावा वैश्विक नेतृत्व, यह बिल भारत को जिम्मेदार गेमिंग इनोवेशन और डिजिटल नीति निर्माण की अगुवा के रूप में स्थापित करेगा कि देखिए एक ऐसा देश है जिसके लिए पैसा मायने नहीं रखता है, उसके लिए वहां की युवा पीढ़ी मायने रखती है और इसलिए वो कठोर फैसले लेता है। भारत दुनिया को लीड करता हुआ नजर आएगा इस पूरी घटना के बाद, इस पूरे बिल के बाद, क्योंकि जैसे ही कानून बनेगा, अब मानकर चलिए दुनिया भर के अंदर इस तरीके के कानून को इंपोज किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में जो इस पूरे कारोबार से जुड़े हैं, ऑनलाइन गेमिंग फेडरेशन, वो क्या कह रहा है? क्योंकि सबसे करारा झटका उसी को लगा है। हम अपोजिशन की तरफ नहीं जाते, हम सरकार की तरफ से भी नहीं जाते, क्योंकि सरकार एक ऐसा कानून लेकर आ रही है जिसके जरिए देश के युवाओं को इजी मनी लक के जरिए कमाने से रोक रही है। और दूसरी तरफ वो एक अपना भी बड़ा नुकसान कर रही है, क्योंकि जो भी ऑनलाइन गेमिंग की विनिंग प्राइस होती है, अगर वो 10,000 से ऊपर है तो उस पर 30% सरकार को जाता है, सीधा जाता है। लेकिन वो कह रही है कि हमें नहीं चाहिए, हमें अपने देश के युवाओं को बचाना है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग फेडरेशन वो क्या कह रहा है, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए जरा, सभी रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध का प्रभाव भारत की 2 लाख करोड़ की स्किल गेमिंग इंडस्ट्री को तबाह कर देगा। सरकार को प्रतिबंध की बजाय इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की मांग करते हैं ई गेमिंग फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स। अब जरा जिस भी गेम को आप देखें ना, उसको गौर से देखिएगा। आप क्रिकेट को भी गौर से देख सकते हैं और गौर से देखकर देखिएगा कि इस वक्त के कितने
ऑनलाइन मनी गेम्स एप्लीकेशन है जो आपके इंटरनेशनल स्तर पर प्रमोट कर रहे हैं और वो स्पॉन्सर्स हैं और वो सारा पैसा कॉमन मैन का है। वो कॉमन मैन जो 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए लगाकर ये सोचता है कि आज वो करोड़पति बन जाएगा और अंत में वो लाखों रुपए से 2-4 साल में नीचे हो जाता है, सिर्फ यही सोचकर कि 10, 20, 50 रुपए ही तो है, क्या पता लॉटरी खुल जाए, मैं करोड़पति हो जाऊं। और ये ऐसे सोचते सोचते ना देश की युवा पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा इसका शिकार हो चुका है, ऑनलाइन डिसऑर्डर का शिकार हो चुका है। वो अपनी पढ़ाई से दूर हो चुका है, वो अपने परिवार से दूर हो चुका है, वो अपने समाज से दूर हो चुका है, वो अपने भविष्य से दूर हो चुका है, सिर्फ इस चक्कर में कि क्या पता आज एक और गेम और जीतते ही जिंदगी बदल जाए और अंत में वो जिंदगी गवा बैठता है। इसलिए सरकार जो ऑनलाइन मनी गेम्स के अगेंस्ट ये बिल लेकर आ रही है, कानून बनने के बाद आप उम्मीद कीजिए कि इसका एक व्यापक असर होगा और जो इस वक्त ऑनलाइन डिसऑर्डर के, गेमिंग के डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं, उनको बाहर निकलने में मदद मिलेगी, क्योंकि सरकार सारे ऑनलाइन गेम्स को बंद नहीं कर रही है। जो गेम मनोरंजन के लिए बिना पैसे के, जो गेम आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए है, जो गेम आपके अंदर एक नए बदलाव की तरफ आपको ले जाने के लिए है या आपके स्किल पर आधारित है, उनको सरकार प्रमोट करेगी, बाकायदा प्रमोट करेगी। और इसीलिए इस पूरे बिल का जो नाम दिया गया, उस बिल को जरा देखिए और गौर से समझिए उस बिल का नाम क्या दिया गया है। उस बिल को जो नाम दिया गया, वो नाम अपने आप में बताता है कि प्रमोशन के लिए, बैन करने के लिए नहीं। बैन सिर्फ उनको किया जा रहा है जो खतरनाक है और जो समाज को संक्रमित कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।